हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आज हम एक साइट पे आए हैं जहाँ पे हम जानेंगे कि आज लाइट का काम जब होता है तब आपको कैसी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, मोस्टली क्या गड़बड़े होती है आज उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में अगर आपको कुछ वायरिंग वगैरह लाइट का सामान वगैरह कुछ परचेस करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअल चीज़ों की वायरिंग के पैसे वगैरह रेट वगैरह इंक्वायरी कर सकते हैं, कितने एमएम की वायर कितने की है, हमारे लोकल एरिया के अंदर कितने प्राइस में पड़ रही है, उस प्राइस की इंक्वायरी करें। उसके बाद आपको कुछ वेरीफाइड सेलर्स मिलेंगे, उनसे इंक्वायरी करके आपको वो चीज़ जेन्युइन लगती है तो ही पैसे दें। इंक्वायरी करने का कोई पैसा नहीं है, आप चेक कर सकते हो प्राइसिंग वगैरह जो मैंने वेबसाइट दी है, उस पर पैसा नहीं देना है आपको जब तक कि आपको लगे नहीं कि मैं इससे मटेरियल मंगवाने वाला हूँ। आपके वहाँ के लोकल डीलर हो, आप जान पहचान हो तो ही उनको पैसा दें, पैसा बिल्कुल नहीं देना है आपको, खाली लोकल प्राइस इंक्वायरी करनी है और ध्यान रखना है। तो मैं आपको इस घर के अंदर चल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी वायरिंग का सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाइट का मिस्त्री है उन्होंने सारी वायरिंग खींच के रख दी अभी, और जो वायरिंग हुई है वो इस तरह से काम किया है कि उन्होंने वायरें सारी खोल दी है और पूरे घर के अंदर उन्होंने सर्किट बिखेर के रखे हैं। तो जो काम करवा रहे हैं उनको ध्यान रहता है कि काम कैसे होना है। जनरली क्या होता है कि हम एक ड्राइंग देते हैं, ड्राइंग के हिसाब से सारे के सारी वायरिंग होती है। तो वायरिंग के टाइम में सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पास और मिस्त्री उसको देख के अपने वायरिंग निकाल लेता है। पर मकान मालिक को कहाँ नुकसान होता है वो उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमेशा जब भी आपके पॉइंट एक बार फिक्स हो गए उसके बाद जैसे समझिए कि मैंने यहाँ एक सेंटर में पॉइंट दिया है, इस पॉइंट में आपको खाली 12 इंच की वायरिंग बाहर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मकान मालिक की नुकसान करने के लिए लाइट वाले ने क्या किया है, यहाँ पे 1.5 मीटर से ज़्यादा वायर बाहर निकाल दिया, यानी कम से कम 4 फीट वायर एक सर्किट के अंदर उन्होंने निकाला है। मतलब एक इंडिविजुअल लाइट है, ऐसी घर में अगर 50 लाइट है तो 50 लाइट के अंदर उन्होंने नहीं करें तो भी 150 मीटर वायर खराब किया है। 150 मीटर वायर यानी कि आपका 5,000 रुपये का सीधा नुकसान किया है सिर्फ वायर लटकाने में। ये एक इंडिविजुअल नुकसान है और जब इसमें वायर जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना लंबा बिजली का बिल भी आता है। तो ये लंबे रन में काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो कभी आप अपने घर में लाइट का काम करवाएं तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि वायर की अगर 1 मीटर की ज़रूरत है तो 1.5 मीटर उसको नहीं लगाएं। जैसे यहाँ भी देखिए स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्विच बोर्ड में सिर्फ इतनी वायर की ज़रूरत है, सिर्फ छोटी वायर की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इतनी लंबी वायर निकाली, यानी कि कम से कम 1.5 फीट एक्स्ट्रा वायर है। तो इतनी सारी वायर का जो गुच्छा है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। ना तो ये इसके अंदर जा सकता है ना इस साइड में अंदर फंस सकता है। यहाँ पे एक तो हीट होगी जो क्रिएट वो बहुत ज़्यादा होगी, और साथ में अननेसेसरी वायर लगा उसकी कॉस्टिंग आई वो अलग। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट का वायर पूरा निकाला हुआ है। सर्किट के वायर के अंदर क्या होता है कि एक बंडल निकलता है पूरा वायर का, और ये बंडल पूरा इकट्ठा होके सर्किट का पूरा बंडल इतना बनता है। ये पूरा बंडल जैसे समझिए यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से उठ के ये बाहर जाएगा इस पॉइंट पे, यानी इस हॉल के सर्किट के अंदर। ये सर्किट वापस जाएगा दूसरे रूम के सर्किट के अंदर, यहाँ से सेंटर से सर्किट होके तीसरे रूम के अंदर, यही सर्किट कंटिन्यू होके बाहर के रूम में जाएगा। तो समझिए डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पॉइंट है। अब ये सर्किट के वायर है सारे, अब ये वायर कहाँ जाएंगे, ये तो एक एंड हुआ, यहाँ से ये सेंटर है। अब ये सारे वायर इकट्ठा होके एक तरफ जाएंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सारे सर्किट के जो वायर हैं वो निकल के एक तरफ इकट्ठा होंगे। तो ये जहाँ इकट्ठा हो रहे हैं ये जगह है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के यहाँ पे सारे सर्किट एक जगह इकट्ठा होकर यहाँ में एमसीबी का बॉक्स लगेगा। तो एमसीबी का बॉक्स एक तरफ लग गया। अब क्या हो रहा है कि सबसे पीछे वाला कमरा जो कि 75 फुट पीछे है, वहाँ से वायर घूम के पूरा सर्किट यहाँ घूम के यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे एक सिंगल वायर चलती है। तो सिंगल वायर सर्किट के अंदर पूरा का पूरा वायर इंडिविजुअल निकलता है और प्रॉपर वे में निकलता है। इसमें लंबे लंबे अगर वायर छोड़ते हैं तो मकान मालिक को ही नुकसान होता है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि कलर कोड के हिसाब से वायर निकालते हैं। अब जैसे समझिए यहाँ कलर कोड बना रखा है, येलो वायरिंग ज़्यादातर होती है यूपीएस की वायरिंग, रेड कलर की जो वायरिंग है वो होती है इस फेज के अंदर होती है, ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायरिंग चलती है, ग्रीन कलर की अर्थिंग की वायर चलती है, ये जो ब्लू कलर की है ये न्यूट्रल वायर के लिए चलती है। तो इस तरह से सर्किट बनाए जाते हैं और कलर कोड की वजह से काफ़ी सारे अलग अलग बंडल खुलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वायर अलग खुला है, येलो वायर अलग खुला हुआ है, रेड वायर अलग खुल रखा है, ब्लू वायर अलग खोला हुआ है, उस तरफ में येलो वायर अलग खोला हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे वायरों का वेस्टिंग हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप काम कराएं कि कैलकुलेशन पहले करवा दें ताकि वायरिंग जो आपके घर में लगेगी तब आपको वायरों का नुकसान ना हो, और इंडिविजुअल वायर अगर नुकसान नहीं होता है तो आपको बहुत सारे पैसे इसके अंदर बच जाते हैं।
तो इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं या फिर समझिए कि हमारे लाइट वाले जो भैया हैं वो सब इस चीज़ों का छोटा मोटा ध्यान रखते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। काफ़ी सारे वायर मकान मालिक के ख़राब कर देते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अननेसेसरी वायर कहीं पे भी इतना बड़े बड़े बंडल ना लगे। अब जैसे समझिए ये इतना बड़ा गुच्छा है, सीधे आपके इसके पैसे बच जाते हैं, तो 5,000 का नुकसान 10,000 का नुकसान होने से बच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर छोटा मोटा वायर चाहिए तो उसके लिए आपको नया वायर नहीं लेके आना पड़ेगा। इससे आपकी पैसों की काफ़ी बचत हो जाएगी। और पीओपी भी करवाएं तो पीओपी में जो पॉइंट है वो फिक्स रखवाएं। जैसे समझिए कि हमने ये पीओपी करी है तो मैंने इनको एक फिक्स पॉइंट बता दिए। ये सेंटर है, यहाँ से एक मेरे को पॉइंट चाहिए, कॉर्नर में 2 पॉइंट चाहिए, इस कॉर्नर में 1 पॉइंट चाहिए। समझिए यहाँ पे दिया है, ये 1 पॉइंट जा रहा है, दूसरा पॉइंट जा रहा है, तो यानी एक कॉर्नर में 2 पॉइंट आए, उस कॉर्नर के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट आया। क्योंकि यहाँ पे अलमारी आ रही है तो इसका क्या हो रहा है कि यहाँ से सर्किट स्विच बोर्ड नीचे उतरा तो वायरिंग नीचे आ गई। इस तरह से मैंने इसका कैलकुलेशन लगा कि ये हिस्सा खाली छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ अलमारी आएगी तो लाइट के पॉइंट नहीं आएंगे। जब लाइट का पॉइंट आना ही नहीं तो अपन वायर क्यों लगवाएं यहाँ पे। और एक एक्स्ट्रा जैसे ये पॉइंट चाहिए हमें टीवी के लिए और सर्किट निकालने के लिए, तो हमने सर्किट यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरह से इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 5 लाइट के पॉइंट दिए। अब 5 पॉइंट की ही जरूरत थी तो हमने 5 पॉइंट निकाले। तो एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट ना निकालें और ना ही आप लाइट वाले की बात सुने कि भैया आपको ये एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाएगी, लगा लो अच्छा दिखेगा। इससे आपको ही नुकसान होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी जानकारी समझ में आई होगी। और घर में वायरिंग कराते टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान होने से बच जाएगा। और साथ में अगर आपको कुछ वायरिंग वगैरह लाइट का सामान वगैरह कुछ परचेस करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है। वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअल चीज़ों के वायरिंग के पैसे वगैरह रेट वगैरह इंक्वायरी कर सकते हैं। कितने mm की वायर कितने की है, हमारे लोकल एरिया के अंदर कितने प्राइस में पड़ रही है, उस प्राइस की इंक्वायरी करें। उसके बाद आपको कुछ वेरीफाइड सेलर्स मिलेंगे, उनसे इंक्वायरी करके आपको वो चीज़ जेन्युइन लगती है तो ही पैसे दें। इंक्वायरी करने का कोई पैसा नहीं है, आप चेक कर सकते हो प्राइसिंग वगैरह। जो मैंने वेबसाइट दी है उस पर पैसा नहीं देना है आपको, जब तक कि आपको लगे नहीं कि मैं इससे मटेरियल मंगवाने वाला हूँ। आपके वहाँ के लोकल डीलर हो, आप जान पहचान हो तो ही उनको पैसा दें। पैसा बिल्कुल नहीं देना है आपको, खाली लोकल प्राइस इंक्वायरी करनी है और ध्यान रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी काम आई होगी। ऐसी ही काफ़ी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।